जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था कि हमें ऑथर बताती है कि उस समय त्रिवेणी नाम की कन्नड़ लैंग्वेज में एक मशहूर लेखिका हुआ करती थी और उनका ही एक नॉवेल था काशी यात्री करके, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में करमवीरा नाम की एक मैगज़ीन आती थी, उसमें वीकली मैगज़ीन थी और उसमें ये पब्लिश हुआ करता था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। और ये जो काशी यात्री थी ये एक बूढ़ी औरत की कहानी थी। एंड हर अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। उस लेडी की तीव्र इच्छा थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, बहुत ज़्यादा तेज इच्छा थी कि वो काशी जाए या वाराणसी जाए। मोस्ट हिंदू बिलीव डैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। ठीक है ना, ज़्यादातर हिंदू ये मानते हैं कि काशी जाके वहाँ भगवान विश्वेश्वर की पूजा करके जो अल्टीमेट, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम, एंड पुण्य का मतलब बेनिफिट, कि अत्यधिक पुण्य कमाया जा सकता है, बेनिफिट लिया जा सकता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। ये जो ओल्ड लेडी थी ये भी इस बात में विश्वास करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवेल। और वो भी काशी जाना चाहती थी। उसने काशी जाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, इसी की कहानी काशी यात्री में छपती थी। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल। इसके अलावा काशी यात्री जो मैगजीन छपती थी उसमें एक लड़की की कहानी भी थी, हु फॉल्स इन लव, जिसको कि प्रेम हो जाता है। बट देयर इज़ नो मनी फॉर द वेडिंग। मगर वो जिससे लड़की जो होती है, जो गर्ल होती है, वो जिससे प्यार करती है उसे शादी करने के लिए, प्रेम करती है उसे शादी करने के लिए, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। वो जो बूढ़ी लेडी होती है वो पैसे जोड़ती है काशी की यात्रा करने के लिए, क्योंकि वो काशी यात्रा करना चाहती थी, अल्टीमेट पुण्य कमाना चाहती थी। मगर जब उसे उस गर्ल के बारे में पता चलता है जो कि अपनी वेडिंग करना चाहती है, मगर उसके पास में पैसे नहीं हैं, तो वो अपनी सारी सेविंग जो उसने काशी की यात्रा करने के लिए बचाए होते हैं, वो क्या कर देती है, उस लड़की की शादी के लिए दे देती है। शी सेज, और वो कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिसके माता पिता, ए गर्ल, ए चाइल्ड विदाउट फादर एंड मदर, पेरेंट्स। ठीक है ना, दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। और लास्ट में वो जब सब सारा अपना पैसा जो उसने तीर्थ यात्रा करने के लिए बचाया होता है, जब वो उस लड़की की वेडिंग में लगा देती, शादी में लगा देती है, तो दे देती है, तो वो कहती है कि इस अनाथ लड़की की जो खुशी है वो मेरे भगवान विश्वेश्वर को काशी में जाकर पूजा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब उतना पुण्य मुझे तब नहीं मिलेगा जब मैं काशी जाके भगवान विश्वेश्वर की पूजा करूं, इससे ज़्यादा पुण्य मुझे तब मिलेगा, इससे ज़्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इस लड़की की वेडिंग हो जाए और ये खुश रहे, ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ा पुण्य का काम होगा। माई ग्रैंड मदर कृषितक्का। ठीक है ना, यहाँ पे कृषितक्का जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, ऑथर की, यानी कि सुधा मूर्ति की, उसके अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताती हैं। माई ग्रैंड मदर कृषितक्का नेवर वेंट टू स्कूल। मेरी ग्रैंड मदर जो कृषितक्का थी वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड टू द ऑफ द स्टोरी टू हर। हर वेंसडे को जब मैगजीन आती थी तो जो नया एपिसोड उसमें छप कर आता था काशी यात्री का, वो मैं अपनी ग्रैंड माँ के लिए पढ़ती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद ग्रेट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स हीड, अटेंशन। कहता है जिस समय, कह रही है यहाँ पे ऑथर कह रही है कि जिस समय मैं उनके लिए वो कहानी पढ़ती थी, उन्हें कहानी सुनाती थी, वो अपने सारे काम को भूल जाती थी। फॉरगेट ऑल हर वर्क, सारे काम को भूल जाती थी। एंड लिसन विद ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, और पूरी की पूरी कहानी को बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ में, अटेंशन के साथ में ध्यानपूर्वक सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और उसके बाद में वो सारे के सारे टेक्स्ट को, जो भी कुछ लिखा होता था, पूरी की पूरी कहानी को मन लगाकर याद कर लेती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई थी। सो शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट मीन्स होता है मेन कैरेक्टर, इसलिए जो नॉवेल की मेन कैरेक्टर थी, यानी कि वो बूढ़ी लेडी, उसके साथ में वो अपनी क्या करती थी, कंपैरिजन करती थी, मतलब उसी की तरह खुद को मानती थी। मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। मोर देन एनीबडी एल्स, किसी और के कंपैरिजन में, शी वॉज मोर
वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। कहते जितना कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता आगे की कहानी जानने के बारे कहानी में, उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरी दादी माँ लेती थी। इसका कहने का मतलब है, ऑथर का कहने का मतलब है कि मेरी दादी माँ को कहानी में आगे क्या हुआ ये सुनने के में बहुत इंटरेस्ट था, यानी कि वो सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और मुझे वो इस बात के लिए कंपेल करती थी, इस बात के लिए मुझे वो परसुएट करती थी कि मैं उनके लिए, मुझे इस बात के लिए राजी करती थी कि मैं उनके लिए आगे की कहानी को पढूं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द काशी यात्री शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड। ठीक है ना। और पूरी कहानी को, हर बार की कहानी को सुनकर, काशी यात्री की क्योंकि मैगज़ीन जो थी वो हर हफ्ते आती थी और हर हफ्ते एक नई कहानी आती थी। जैसे कि हम सीरियल देखते हैं, अपना कोई टीवी में सीरियल देखते हैं तो हमें लगता है कि आगे क्या होगा स्टोरी को, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई प्ले देखते हैं तो हमको लगता है कि आगे स्टोरी में क्या होगा। इसी तरह से जो मैगज़ीन आती थी हर बार उसमें नई कहानी आती थी, तो वो हमेशा ईगर रहती थी ये जानने के लिए कि आगे की कहानी में क्या होगा। और आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट इन काशी यात्री, और ये सुनने के बाद में कि अगली कहानी में क्या हुआ, शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट टेम्पल कोर्टयार्ड, वो जब मंदिर जाती थी तो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ में मंदिर के कोर्टयार्ड में अपने फ्रेंड्स को वो कहानी सुनाती थी। वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, हम बच्चे भी वहाँ जाया करते थे। और हम बच्चे किस लिए जाते थे, वहाँ पे आपस में डिस्कशन करने नहीं जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ में, वहाँ पे हम क्या करने जाते थे, वहाँ हम हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, छुपने वाला खेल जो है वो खेलने के लिए जाते थे। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, वहाँ जाके दादी जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ में, बाकी लेडीज़ के साथ में क्या करती थी, एपिसोड को, जो नेक्स्ट एपिसोड होता था यानी कि मैगजीन में जो नई कहानी छपी होती थी जिसको वो सुनकर अभी अभी आई होती थी, उनसे डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, उस समय क्योंकि ऑथर बहुत छोटी थी तो उसको ये समझ में नहीं आता था कि वो सारी की सारी लेडीज़ बैठ के, यानी कि दादी माँ और उसकी फ्रेंड्स बैठकर उसकी कहानी पे डिबेट क्यों करती हैं, बहस क्यों करती हैं। वंस आई वेंट फॉर द वेडिंग विद माई कजिन टू द नेबरिंग विलेज, एक बार मैं अपनी नेबरिंग विलेज में अपनी कज़िन की मैरिज में गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, उन दिनों शादी जो हुआ करती थी वो बहुत बड़ा इवेंट हुआ करती थी। वी चिल्ड्रन इंजॉयड देम आवर सेल्व्स थॉरोली मीन्स कम्प्लीटली, हम बच्चों ने अपने आप को पूरी तरह से इंजॉय किया, अपने आप मतलब पूरी तरह से हम बच्चों ने क्या किया, इंजॉय किया। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, ठीक है ना, सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि सारे के सारे जो बड़े लोग थे वो बिजी रहते थे, इसलिए बच्चों का जो मन आया उन्होंने वो किया, खाया पिया खेला। और एंडलेस सेवरिंग मीन्स होता है टू टेक टेस्ट और टेस्टिंग जिसे कहते हैं मज़ा लेना। तो हमने अपनी फ्रीडम का पूरा मज़ा लिया, जो मर्जी हो खाया, जो मर्जी हो खेला, जैसे मर्जी हो खेला, कुछ भी जो भी कुछ किया, क्योंकि बड़े सब बिजी थे और कोई उन्हें रोक टोक नहीं कर रहा था। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, मैं गई तो सिर्फ ऑथर कहती है कि मैं गई तो सिर्फ वेडिंग अटेंड करने के लिए 2 दिनों के लिए थी, बट मैं वहाँ पर 1 वीक तक रुकी। When I came back to my village, जब मैं अपने गांव वापस आई, I saw my grandmother in tears, तो मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड माँ की आंखों में आंसू थे, ठीक है ना। I was surprised, मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, for I had never seen her cry even in the most difficult of situations, मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि मैंने उन्हें सब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, बहुत तंग हालात में भी कभी रोते हुए नहीं देखा था। व्हाट हैड हैपेंड, आई वॉज वरीड, क्या हुआ होगा, मैं इस बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। अव्वा, इज़ एवरीथिंग फाइन, आर यू ऑल राइट, मैंने उनसे कहा, क्या कहा, अव्वा इज़ एवरीथिंग फाइन, अव्वा क्या सब कुछ ठीक है, आर यू ऑल राइट, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। आई यूज़ टू कॉल हर अव्वा, मैं उन्हें अव्वा कहा करती थी, वो अपनी ग्रैंड माँ को जो ऑथर थी वो क्या कहा करती थी, अव्वा कहा करती थी। विच मीन्स मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटक में जो ग्रैंड मदर होती है उसको क्या कहा जाता है, अव्वा कहा जाता है।
इसलिए जो ऑथर थी वो अपनी दादी माँ को अव्वा कहती थी। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उसने सिर हिलाकर मना कर दिया, यानी कि नोडेड का मतलब होता है टू गिव एक्सप्रेशन इन शेकिंग, टू गिव एक्सप्रेशन ऑफ निगेशन, शेकिंग वंस हेड, तो अपने सिर को हिला के नहीं का इशारा करना, डैट इज़ नोन एज नोडेड। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उसने अपने सिर हिला के मन कुछ भी नहीं होने का इशारा किया, बट कोई रिप्लाई नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं इसके सारी है इंसिडेंट को भूल गई। इन द नाइट, जब रात हुई, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद में, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस, तो ऊपर जो खुली छत थी हमारे घर की, हम सब लोग वहाँ पर सोने के लिए गए, सोने जा रहे थे। ठीक है। इट वॉज अ समर नाइट, ये गर्मियों की रात थी। एंड देयर वॉज फुल मून, और चांद पूरी तरह से मतलब पूरा चांद था, यानी कि पूर्णिमा का दिन था। अवा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, अवा आई यानी कि ऑथर की ग्रैंड माँ आई, उसकी दादी आई और उसके पास में बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड, और उसके माथे पे बहुत प्यार से हाथ फेरा, यानी कहने का मतलब बड़ा अफेक्शन, अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है, बड़े प्यार से, लाड से, दुलार से। हैंड टच्ड माई फीट, बड़े दुलार से उसके माथे को टच किया। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, मैंने ये अनुभव किया, रियलाइज मतलब फील्स, तो मैंने ये अनुभव किया कि वो कुछ कहना चाहती थी। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, मैंने उससे पूछा कि क्या मैटर है। व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, फिर अव्वा ने, उसकी दादी माँ ने कहना शुरू किया। व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी तो मैंने अपनी माँ को खो दिया था। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, लुक आफ्टर मीन्स टू फ्लोरिश, ठीक है ना, टू फ्लोरिश, देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, ठीक है ना, टू टेक केयर ऑफ, तो मेरी दोस्त की लुक आफ्टर का मतलब टू टेक केयर ऑफ, टू फ्लोरिश, तो उसकी ग्रैंड माँ आगे बताती है कि जब उसकी माँ, जब वो छोटी थी तो उसकी माँ मर गई थी और उसकी देखभाल करने वाला, उसे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, और मेरे पिता जो थे वो कैसे थे, बिजी मैन थे। ही गॉट मैरिड अगेन, और इसलिए उन्होंने उसकी माँ के मरने के बाद में दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज, उन दिनों,